ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे डिस्चार्जेस के बारे में बात करूंगी जिसका जानना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपके डिस्चार्ज इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपके निचले अंगों से कुछ डिस्चार्जेस आते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन भी माना जा सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन आपको बाकी का काम आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट कर देता है और बाकी सारे भी लक्षण आपको दिखाई दे जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और वो डिस्चार्ज सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं बल्कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाते हैं, अगर ओव्यूलेशन को समझ पाते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे कपल्स काफ़ी ज़्यादा गलती इस बात की करते हैं कि वो रिलेशन तो प्लान करते हैं लेकिन सही टाइम पे अगर वो रिलेशन से प्लानिंग नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, तब भी उनकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको ये डिस्चार्जेस बहुत कम या फिर ना के बराबर आता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए और ओव्यूलेशन के क्या क्या बेसिक लक्षण होते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सवाल भी मैं लेने वाली हूँ जो कि वीडियो के लास्ट में है, तो जिनके भी सवाल हैं या जो भी इससे रिलेटेड जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो सवाल का भी जवाब मैं लास्ट में देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो डिस्चार्जेस होते हैं, ये आपकी बॉडी के जो पूरा जो बॉडी का पार्ट होता है, वो कम से कम आपको वाटर का कंटेंट उसमें 70% होता है। आपके वाटर का कंटेंट अगर सही होगा तो आपके हार्मोन भी बैलेंस रहेंगे, हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो आपके ये डिस्चार्जेस भी आएंगे और सही टाइम पे डिस्चार्जेस आना भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि अगर लिबिडो किसी की फील आती है और उस टाइम पे महिलाओं को डिस्चार्ज नहीं फील हो, उनको वो लुब्रिकेशन ना मिले, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। यानी कि ओवरऑल आपके हर एक फंक्शनिंग के लिए वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब होती क्या है चीज़ें कि बहुत ज़्यादा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने कामों में दिन भर इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं जिसकी वजह से उनके वाटर का जो इनटेक होता है वो बहुत ही कम या फिर अपने बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, चाहे वो हाइजीन के रूप में हो। क्योंकि अगर कई बार हाइजीन भी अगर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होती है तो उस एरिया का पीएच बिगड़ता है। अगर वहाँ का पीएच बिगड़ेगा तो जो मेल के सेल्स हैं वो एट द टाइम ऑफ जब आप रिलेशन प्लान करते हैं उसी समय वो डेड हो जाते हैं, उनको अंदर आने का मौका नहीं मिल पाता है। क्योंकि वहाँ का पीएच का जो बैलेंस है वो कमज़ोर है, वो कम है। क्योंकि उनकी जो पीएच है अगर सही रहेगी तो जो मेल के सेल्स हैं उनके लिए भी फेवरेबल कंडीशन बनेगी और उसी टाइम पे आपका गर्भधारण भी हो सकता है अगर 12 घंटे के अंदर अंदर ओव्यूलेशन के अगर आपने रिलेशन प्लान किया तो। अब रही बात कि ये जो डिस्चार्जेस हैं अगर आएंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या फिर आपको ओव्यूलेशन ही नहीं ट्रैक हो पाएगा। अब ओव्यूलेशन आपका कैसे ट्रैक हो पाएगा? क्योंकि जब अगर आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है उसके 12 से 24 घंटे पहले आपको कुछ ऐसे पतले डिस्चार्ज नज़र आते हैं जिसको अगर आप एक फिंगर जैसे 2 फिंगर की हेल्प से अगर उसको खींच के देखते हैं तो एक तार सी बनती हुई सी नज़र आती है। तो वो जो तार जो बनती है, वो जो लसलसापन होता है, वो मेल के सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उनको एक पाथवे मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज कर दें। लेकिन जिन महिलाओं के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं आती है, तो सबसे पहली तकलीफ उनको आएगी रिलेशन के प्लान में। जब उनको इतना ज़्यादा पेन होगा ड्राइनेस की वजह से, और जब अगर वो रिलेशन भी प्लान करेंगी और उनको यही नहीं पता होगा कि ओव्यूलेशन कब हुआ है। क्योंकि ओव्यूलेशन बहुत सारी महिलाएं सिर्फ ओव्यूलेशन टेस्ट किट से ही पता नहीं करती हैं। जनरल बेसिस में अगर जो ओव्यूलेशन का जो तरीका होता है वो होता है आपके डिस्चार्जेस से ही पता करना। तो डिस्चार्जेस का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वाटर का इनटेक आपको अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना के रखना है। अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी सकते हैं तो पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। पानी की गुणवत्ता को आप कैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपका टेस्ट भी इनहेंस हो और आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड भी जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिक्विड फ्लूइड में रहते हैं उतना आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में वाटर का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जितना उसकी मात्रा अच्छी रहेगी, पानी में बच्चा तैरता हुआ रहता है तो उसको बाद में भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर जिन महिलाओं के एमनियोटिक फ्लूइड का जो द्रव्य होता है वो अगर कम है तो उससे भी होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है और परेशानी आगे आती है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि बच्चा पानी भी पी लेता है गर्भ में, क्योंकि उसको वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। यानी ओवरऑल आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करना है।
अब पानी आपको कैसे पीना है, नॉर्मली जो भी आप 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर जो भी आप पानी पीते हैं आप पीजिए, लेकिन अगर आप पानी की क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो कोशिश ये करें कि इन्फ्यूज़्ड जो वाटर होते हैं उनका आपको सेवन करना चाहिए। अब जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने ब्लैक रेजिन वाटर के बारे में बताया है, आपको दालचीनी के पानी के बारे में बताया है, तो उन सब के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको लेना है और पानी की गुणवत्ता को इस तरह से बढ़ानी है, क्योंकि उनमें आप जो अर्क होता है उसकी गुणवत्ता आप पानी की बढ़ा रहे हैं और आपके शरीर में भी वो सारी बेनिफिट जारी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सौंफ का जो पानी है, सिंपल पानी पीना और सौंफ के पानी भी पीना में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लौंग के भी पानी को, मतलब लौंग को भी डाल के आप पानी को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और जितना अधिक मात्रा में आप पानी का सेवन करिएगा उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। अब रही सवाल कि अगर आप इन सारे चीज़ों का ट्रिक आपने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर कर रहे हैं, अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारे भी वीडियोस मेरे देखिए और इसको डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन ओवरऑल आपके हेल्थ को बेनिफिट करने के लिए आपके शरीर में विटामिन सी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी अगर आपको पानी पीने का मन हो, कम से कम आपको कोई भी ऐसा, जैसे जग में आपको रखना चाहिए, शीशे का बर्तन ले लीजिए, किसी भी चीज़ में आपको पानी रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो प्लास्टिक वाले में बहुत सारे आपको एडेड केमिकल्स भी इन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि कांच के ग्लास इस्तेमाल करें, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें इस्तेमाल करें, और अच्छी तरह से मान लीजिए कि एक पतीला आपने तांबा का ले लिया और उसमें आपने पानी को रख दिया, और उसमें आप चाहे तो 2 नींबू काट करके बिल्कुल निचोड़ करके भी डाल सकते हैं, या एज इट इज़ अगर उनके छिलके भी वेस्टेज में पड़े हुए हैं तो छिलकों को भी अच्छी तरह से धो करके आप उसमें डाल सकते हैं। उस पानी को आप देखिएगा कि उसकी गुणवत्ता बढ़ गई है। आप संतरे के छिलके को भी धो के डाल सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहे तो खीरे वगैरह को इन्फ्यूज़ करके उसमें, क्योंकि ये सारे जो पानी होते हैं वो आपके डिटॉक्स वाटर का काम करते हैं, आपकी बॉडी से जितने भी गंदगी है उनको फ्लश आउट करने का काम करती हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपको पानी को नॉर्मली नहीं पीना है, बल्कि ये सारी भी गुणवत्ता उसमें एड ऑन करनी है, जिससे कि आपके हार्मोन की भी फंक्शनिंग अच्छी होती रहे और सही टाइम पे आपका लुब्रिकेशन हो और सही टाइम पे ओव्यूलेशन का भी पता चल सके। मुझे लगता है इस वीडियो की सारी जानकारी आपको मिली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख रखे हैं, उनका ये कहना है कि उनको निचले हिस्से में पेट के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो क्या ये नॉर्मल है? तो दर्द के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अगर इम्प्लांटेशन होता है तो आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प होती है, जिसका हल्का फुल्का ऐंठन या पेट में दर्द आपको महसूस होता है। लेकिन जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम पे इम्प्लांटेशन होती है, जो कि पीरियड को आप उसको नहीं मान सकते हैं और पेट के किसी एक हिस्से में दर्द हो सकती है। लेकिन अगर होल एब्डोमेन में दर्द है, पीरियड जैसा क्रैम्पिंग फील हो रही है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर तेज़ दर्द है तो आपको कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन है, हल्की फुल्की क्रैम्पिंग है, हल्की फुल्की दर्द है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के भी अवस्था में आपको हल्का फुल्का पेन निचले अंगों में बना रहता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आपको ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए, जहां मैंने स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं, उनको आप देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।